चलिए दोस्तों, तो अब अपन बात करते हैं न्यूट्रल पॉइंट की और जीरो पोटेंशियल की। मैंने कहा था ना अपन कुछ नए तरीके से पढ़ रहे हैं, और इनके लिए मैं तुमको एक ऐसी बूटी दूंगा जिससे कि तुम्हें बड़े बड़े एमसीक्यूज इस टाइप के एक एक लाइन में सॉल्व हो जाएंगे, और मैं करके दिखाऊंगा तुमको इस वीडियो में। तो चलिए बढ़ते हैं, पढ़ते हैं न्यूट्रल पॉइंट और जीरो पोटेंशियल। तो चलिए देखते हैं भाई न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट के केस में यार देखो कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर का ये वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, यानी समेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज जीरो। अब 2-4 सिस्टम के लिए बात करते हैं, 3-4 सिस्टम के लिए तो फिर देखो केसेस बनाने पड़ जाएंगे, वो तो फिर सुपरपोजिशन का है, जितना लगाते जाओ उतना कम है। बट अगर मेरे पास 100 चार्जेस हैं, जो कि जनरली क्वेश्चन बनता है, और आपसे कहा जाएगा कि ये लाइन ज्वाइनिंग है, अगर अपोजिट होगा तो अलग बात है। पहली बात तो ये है कि अगर दो आपके पास चार्जेस हैं और ये लाइक चार्जेस हैं, उस केस में न्यूट्रल पॉइंट कहां लाई करेगा? तो देखो न्यूट्रल पॉइंट वहां लाई करता है जहां दो इक्वल एंड अपोजिट हो। यार अगर तुम बीच में कहीं पर पॉजिटिव चार्ज रखो, फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए हमें वहां पर पॉजिटिव रखना पड़ेगा, तो ये वाला रिपेल करेगा और ये वाला भी रिपेल करेगा इधर, मतलब दोनों फील्ड एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो पक्की बात है यहां जीरो मिल सकता है कहीं पे, इस लाइन के अलावा कहीं नहीं। बाहर चेक करो, ये प्लस वाला रिपेल करेगा, ये प्लस वाला रिपेल करेगा, मतलब कि न्यूट्रल पॉइंट जो मिलेगा वो आउटसाइड नहीं मिल सकता, वो कहां मिलेगा? अंदर ही मिलेगा। अब क्या करें, कैसे करें? तो देखो भाई, अगर टोटल डिस्टेंस r है, मान लेते हैं q1 से न्यूट्रल पॉइंट की डिस्टेंस x है, तो बची हुई हो जाएगी r माइनस एक्स। इस पॉइंट पर नेट फील्ड जीरो है, दो इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो पहले एक काम करते हैं, q1 के कारण इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है अपने पास? वो है अपने पास kq1 बाय एक्स स्क्वायर, चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर मैं q2 के कारण देखूं तो यहां पर क्या आ रही है? kq2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर विच इज r माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर अपन देखें न्यूट्रल पॉइंट पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होती हैं, उन दोनों को इक्वेट कर दो, q1 बाय एक्स स्क्वायर q2 अपॉन r माइनस एक्स का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। बट मैं आपसे कहूंगा कि ऐसा बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या करने की जरूरत है? तो चलिए चलते हैं, बूटी लेते हैं यहां पर और मूव करते हैं बाबा जी के बूटी सेक्शन में। बाबा की बूटी सेक्शन में आपका स्वागत है। तो यार देखो, बूटी जोन क्या कहता है तुमसे? वो ये कहता है कि ये q1 है, ये q2 है, x डिस्टेंस है। तो एक काम करो, इन दोनों चार्जेस का रूट ले लो, ये हो गया रूट q1, ये हो गया रूट q2। लाइक चार्जेस है, ध्यान रखना, या तो दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस होंगे। ठीक है, माइनस साइन लेने की आवश्यकता नहीं है, दोनों का रूट ले लेना, इमेजिनरी रूट्स मत बना देना है, मतलब इमेजिनरी हो गया, माइनस आ गया। अब देखो कहां से डिस्टेंस निकालनी है तुमको न्यूट्रल पॉइंट की? q1 से। तो अगर q1 से डिस्टेंस निकालनी है तो q1 का रूट अपॉन टोटल चार्ज, दोनों चार्जेस जो है उनके रूट जो अपन ले चुके थे उसका सम मल्टीप्लाइड बाय टोटल डिस्टेंस, आपका आंसर आ जाएगा। अब आप कहोगे बाबा जी डिफिकल्ट सा लग रहा है, और अरे कोई डिफिकल्ट नहीं है लल्लू, ये देखो कैसे आया अपने पास। सपोज करो ये है आपके पास 2 माइक्रो कूलम और ये आपके पास है, ये 2 की जगह पर एक काम करते हैं, अपन यहां पर कोई ऐसी वैल्यू ले लेते हैं जिससे तुम्हारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। ये हो गया 4, ये हो गया 9 माइक्रो कूलम, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। अब मैं बोलता हूं 4 माइक्रो कूलम से न्यूट्रल पॉइंट कहां आएगा? या तो x का लेके वही पूरी जो कैलकुलेशन बताई थी वो करो, या फिर सबसे पहले इनका रूट ले लो। ये कितना आ जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा 3। यूनिट दोनों की सेम होनी चाहिए, जो भी हो, माइक्रो हो चाहे मिली हो। जैसे ही आ गया 2 और 3, कहां से चाहिए थी डिस्टेंस? 4 वाले से डिस्टेंस चाहिए थी, तो ये देखो ये आ गया 2 इसका रूट, तो 2 अपॉन 2 प्लस 3 टोटल चार्ज जो रूट ले चुके थे इनटू टोटल डिस्टेंस 10। ये देखो 5 से ये 2 टाइम्स, आंसर इज 4 सेंटीमीटर। एक लाइन में आंसर आया, नहीं तो कैलकुलेशन करते रहो। फिर से देखो क्या करोगे, सबसे पहले जो चार्ज दिए उनके रूट ले लो, फिर जिस चार्ज से डिस्टेंस निकालनी है वो चार्ज अपॉन टोटल जो रूट ले चुके हो उसका टोटल इनटू टोटल डिस्टेंस, आपके सामने निकल के आ जाएगा न्यूट्रल पॉइंट। कहानी हो गई खत्म, फिनिश, खल्लास। देखो ये तो हो गया ये केस, एक और केस बनता है यहां पे, ये समझ में आ गया होगा लॉजिक। मैंने कहा था ना 1-2 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएंगे। अब अपने पास इसके साथ में 1-2 लॉजिक और आते हैं, एक केस और आता है, वो केस क्या है वो भी दिखाता हूं।
अगर मेरे पास अपोजिट चार्जेस है, लाइक नहीं है, अनलाइक चार्जेस है, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। मान लेते हैं न्यूट्रल पॉइंट बीच में आता, तो क्यों आता, कैसे आता, ये पॉजिटिव उस पॉजिटिव को रिपेल करता, फील्ड निकालने के लिए पॉजिटिव रखते, ये नेगेटिव अट्रैक्ट करता। भैया दोनों की डायरेक्शन सेम है, यहां तो जीरो हो ही नहीं सकता, तो कहां जीरो होगा, तो जीरो के लिए आपने बाहर रखा। अब यहां पर एक चीज देखो भाई, बड़े वाले चार्ज से हमेशा दूर मिलेगा, छोटे वाले के पास मिलेगा। मैंने मैग्नीट्यूड दे दिया था Q1 का ज्यादा है, तो कभी भी Q1 के पास नहीं, वैसे ही तो बेचारा कमजोर है, तुम उससे और दूर चले जाओगे। अगर वो वैसे ही कम है और दूर चले जाओगे तो उसका कभी भी मैग्नीट्यूड क्या बड़े वाले चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा या फील्ड के बराबर होगा, कभी नहीं होगा। इसीलिए जो स्मॉल मैग्नीट्यूड का है उसी के पास। आउटसाइड देखो, यहां पर पॉजिटिव रखोगे फील्ड निकालने के लिए, ये नेगेटिव वाला अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव वाला रिपेल करेगा, दोनों अपोजिट मिल गए। पक्की बात है कि न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, मतलब न्यूट्रल पॉइंट विल बी आउटसाइड। अगर यहां पर आउटसाइड है और पहले वाले में अपने पास इनसाइड था, लाइक चार्जेस में कोई चेंजेस नहीं है। यहां से मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस है, Q1 के कारण जो फील्ड आएगी अपने पास वो आ गई K Q1, अब डिस्टेंस हो जाएगी R प्लस एक्स, और Q2 के कारण हो जाएगी K Q2 इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। और न्यूट्रल पॉइंट पर दोनों इक्वल होंगे, इक्वेट कर दो, K से K हो गया कैंसिल, जो आपके पास इक्वेशन बचेगी उसको सॉल्व कर दो। अब आप कहोगे बाबा जी कैलकुलेशन कराना तो सिखा दिया, हम कर सकते हैं इस लंबे वाले मेथड से, मगर क्या कोई शॉर्ट तरीका दे रहे हो आप? चलिए अब वो तरीका भी मैं आपको दे देता हूं, और वो तरीका अपन से ये कहता है कि ये है मेरे पास अपोजिट चार्जेस, ये Q1 है, ये माइनस Q2 है, और Q1 से मुझे डिस्टेंस निकालनी है। और ये याद रखना, यहां पर जो हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो जो भी बड़ा है ना उस चार्ज को, और इस अपन यहां पर ये बात पक्की है कि नेगेटिव है तो आउटसाइड है, तो सबसे पहले तो रूट ले लो, ठीक है, रूट ले लिए, क्योंकि अपोजिट है तो बाहर मिलेगा। तो अब तुम्हारा जो डिस्टेंस आएगा Q2 से वो क्या आएगा, जो तुम रूट Q2 निकाल चुके हो, डिवाइडेड बाय, पहले क्या करते थे सम, क्यों, क्योंकि अंदर आता था तो आंसर छोटा लाना था, अब बाहर है और ये अपोजिट है, अनलाइक चार्जेस हैं, तो अब नीचे आ जाएगा दोनों चार्जेस का जो रूट ले चुके हैं उसका सब्ट्रैक्शन इनटू टोटल डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, दैट्स इट। पहले अपन ले रहे थे बीच में प्लस, अब ले रहे हैं माइनस। ये हमने सीखा है प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से, क्या होता है ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप अनलाइक हैं तो नीचे नेगेटिव, अगर लाइक हैं तो नीचे पॉजिटिव, और रूट लेना अपनी पहली प्रोसेस है। उसके बाद जहां से निकालना है वहां का चार्ज का रूट अपॉन टोटल चार्जेस का रूट, जो सम अपन ने किया, इनटू टोटल डिस्टेंस, ये आपका फॉर्मूला है। चलिए अब एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर बेस, तो हमें थोड़ी सी खुशी मिलेगी कि यार जो पढ़ाया है ये सही पढ़ाया है कि गलत पढ़ा दिया, क्योंकि इतनी आसानी से समझ में आ रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो चलो देखो एक क्वेश्चन, 2 पॉइंट चार्जेस, एक है तुम्हारे पास 20 माइक्रोकूलम का, वन इज ऑफ 20 माइक्रोकूलम, अनदर इज ऑफ 80 माइक्रोकूलम। अब आपसे यह कहा गया 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, वेयर विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विल बी 0 along द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द चार्जेस फ्रॉम 20 माइक्रोकूलम। 20 माइक्रोकूलम से कहां पर 0 होगा, x r दे दिया, इसको सबसे पहले रूट 20, ये हो गया रूट 80, माइक्रो है, टेंशन नहीं है। कहां से निकालनी है, 20 वाले से, अंडर रूट 20 अपॉन अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 80 इनटू टोटल डिस्टेंस, क्योंकि लाइक चार्जेस है बीच में मिलेगा, इनटू टोटल डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। कहानी खत्म, पैसे हजम। नीचे से एक काम करो, अंडर रूट 20 कॉमन ले लो, जैसे ही अंडर रूट 20 कॉमन लोगे यहां बचेगा 1, और 80 को लिख सकते थे 4 इंटू 20, तो यहां बचेगा रूट 4, ये हो गया कैंसिल, रूट 4 होता है 2, आंसर आ गया 10/3 सेंटीमीटर। क्या है ऑप्शन अपने पास? बिल्कुल है, 10/3 सेंटीमीटर, 0.33 सेंटीमीटर, या फिर आप इसको लिख सकते थे मीटर में 10 की पावर -2, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां 100 से डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर ये तो हो नहीं सकता, ये ही आपका आंसर आएगा, यानी कि 3.33 सेंटीमीटर इंटू 10 की पावर ओ करेक्शन, ये 3.3 सेंटीमीटर है। नाउ अब अगर आप इसको मीटर में ले जाओगे तो ये आ जाएगा 0.03
3 सेंटीमीटर विच इज एक्चुअली आंसर नंबर सी। तो ये तो दोनों थे नहीं, ये हो गया अपने पास सेटिस्फाई हो गया क्वेश्चन। एक ही फंडा सिखाया था, जहां से निकालना है उस चार्ज का रूट अपॉन दोनों के रूट का सम इनटू टोटल डिस्टेंस। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ये 10 माइक्रोकूलम है, ये 20 माइक्रोकूलम है, 80 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। तो ए से ये बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पर जीरो हो रही है, ए से निकालना है। ठीक है, तो भैया सबसे पहला काम क्या था, इन दोनों का रूट ले लो। तो ये ले लिया रूट। अब कहां से निकालना है, ए से। √10 अपॉन √10 प्लस √20 इंटू टोटल डिस्टेंस विच इज 80। अब देखो √10 नीचे से कॉमन, √10 कॉमन आ जाएगा तो यहां क्या बचेगा 1 प्लस 10 इंटू 2 लिख सकते थे, तो √10 बाहर चला गया तो बचा 2, तो √2 बचेगा। इसको 2 इंटू 10 लिख देंगे ना, तो √10 तो चला गया, बचेगा √2। अब ये इंटू 80। अब देखो ये √10 कैंसिल, √2 याद है नहीं है, याद होना चाहिए। ये होता है अपने पास 1.414, 1 प्लस 1.414, तो ये आ गया 80 अपॉन 1.4, 2.41 या 2.4 मान लो। तो ये जो भी आंसर आएगा 40 से कम ही आना चाहिए, क्योंकि ये 2.52 से बड़ा है। अगर 2 होता तो 40 आता, तो 40 से कम आंसर कहां पर है, और यहां नन है ऑप्शन, मतलब अब तो तुम्हें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। यानी कि अगर अपन इसको डिवाइड करें, देखो 20 तो ये आ नहीं सकता, 20 तो ये तब आता जब यहां पर 4 होता, 4 तो है नहीं। 10 आ नहीं सकता, तब आता जब यहां 8 होता नीचे डिवाइड में। 80 अपॉन 2.41 करेंगे, चेक कर लेना, आंसर शुड बी 33 सेंटीमीटर। और इसको डिवाइड करना अब अपन के लिए कुछ नहीं, हलवा है। तो यार देखो कितनी आसानी के साथ अपन ने आंसर निकालना सीख लिए। पहली स्टेप है रूट लो, फिर जहां से निकालना है वहां का रूट अपॉन टोटल दोनों चार्जेस के रूट इनटू डिस्टेंस। अगर अपोजिट होते तो बीच में यहां नेगेटिव आ जाता, बस इसके अलावा और कुछ नहीं होता। स्क्रीन शॉट। वापस, तो ये जो था अपने पास, ये था इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जीरो होगी। सेम कहानी चलेगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ, जहां पर जीरो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होगा। चलिए वो भी देख लेते हैं। देखो भाई जीरो पोटेंशियल के केस में ज्यादा टेंशन नहीं है। क्यों नहीं है टेंशन, क्योंकि इसमें अनलाइक वाले केस में ही जीरो मिलेगा, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर है। पोटेंशियल स्केलर है तो अपन को जो जीरो मिलेगा वो अंदर ही मिलेगा। क्यों मिलेगा अपन को अंदर या बाहर, जहां पे भी मिल रहा है, बाहर भी मिल सकता है, बट मिलेगा कब, जब दोनों अनलाइक होंगे। लाइक होंगे तो नहीं मिलेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव कभी जीरो हो सकता है क्या, यहां डायरेक्शन की तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो मान लेते हैं ये Q1 है, ये Q2 है, और अब अपन निकाल रहे हैं इनसाइड वाले पॉइंट पर जीरो पोटेंशियल। तो यार इसके कारण क्या होगा, देखो Q1 बाय x, और Q2 के कारण कितना होगा, Q2 बाय R माइनस एक्स। मगर माइनस क्यों, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, साइन के साथ रखते हैं। अगर ये जीरो पोटेंशियल का पॉइंट है तो नेट पोटेंशियल हो जाएगा जीरो। नेट पोटेंशियल जीरो हो जाएगा तो दोनों V1 और V2 की वैल्यू रख दी, सॉल्व कर देंगे, इक्वेशन बन चुकी है तो x आ जाएगा। मगर तुम इस तरीके से करोगे नहीं है, क्योंकि मैं बता रहा हूं तुम किस तरह से करना चाहिए। इसके बाद आउटसाइड निकालना है। अब तुम सोचोगे आउटसाइड मिल सकता है क्या, बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि एक टाइम ऐसा आ सकता है कि ये बिगर वाला चार्ज है, इससे बड़ी डिस्टेंस पर और इससे कम डिस्टेंस पर हो सकता है दोनों फिर से इक्वल हो जाएं, तो आउटसाइड भी मिल सकता है। तो Q1 के कारण ये डिस्टेंस हो जाएगी R प्लस एक्स, KQ बाय R प्लस एक्स। Q2 के कारण क्या हो जाएगी, KQ, याद है ना पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, KQ बाय R, डिस्टेंस है x। और न्यूट्रल पॉइंट पर या जीरो पोटेंशियल पॉइंट पर V1 प्लस V2 इक्वल टू 0, दोनों की वैल्यूज रख दी इक्वल टू 0, इक्वेशन बन गई। जैसे ही बनेगी आप x की वैल्यू निकाल ले जाओगे। मगर मैंने कहा ना हम नहीं करेंगे इस तरह से, तो हम किस तरह से करेंगे, हम करेंगे कुछ इस तरह से। बूटी चलते हैं तो घुस जाते हैं भैया बूटी जोन में। बाबा की बूटी सेक्शन में आपका स्वागत है। तो यार देखो Q1 और Q2 दो चार्ज दे दिए, एक माइनस होगा ऑब्वियसली, तभी जीरो पोटेंशियल मिलेगा। मान लेते हैं Q1 से x डिस्टेंस है, Q2 से
हम r माइनस एक्स करके निकाल ले जाएंगे। तो यार इसके लिए क्या करना है, इसमें रूट वूट नहीं लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड में रूट लेना था, इसमें नहीं लेना रूट तुमको। इसमें तो क्या आएगा, अगर डिस्टेंस निकालनी है q1 से तो कहां से चाहिए, q1 से, q1 अपॉन टोटल चार्ज q1 प्लस q2 इंटू r। अब आप बोलोगे यहां पे प्लस माइनस क्यों लिखा, अगर इनसाइड निकाल रहे हो तो प्लस, आउटसाइड निकाल रहे हो तो माइनस, खत्म, कुछ नहीं सोचना। जहां से निकालना है वो चार्ज अपॉन टोटल चार्ज मल्टीप्लाई बाय टोटल डिस्टेंस, दैट्स इट। देखो कैसे, ये क्या है 2, ये क्या है -4, मान लेते हैं -4 से x डिस्टेंस पर है, निकालना है जीरो पोटेंशियल का पॉइंट। तो भाई माइनस साइन नहीं रखने का है, सिर्फ अपन को माइनस दिखना था, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 4/4 प्लस -2 इंटू 10। अब आप कहोगे हमें कौन सा निकालना है, तो ऑप्शन देख लेना, कौन से ऑप्शन, इनसाइड वाला या आउटसाइड वाला, है ना। प्लस ले लोगे तो आंसर आ जाएगा 4 इंटू 10/6, और माइनस ले लोगे तो आंसर आ जाएगा 4/2 इंटू 10। मतलब आउटसाइड आपको मिल रहा है 20 पे और इनसाइड आपको मिल रहा है ये 3, यानी कि 20/3 सेंटीमीटर पे। तो अगर आप देखो गौर से तो आपको अंदर मिल रहा है ये डिस्टेंस यहां से जो मिल रही है वो 20/3 सेंटीमीटर है, और अगर आउटसाइड देखने की कोशिश कर रहे हो तो वो 20 सेंटीमीटर पे मिल रहा है, यहां से डबल 20 सेंटीमीटर पे। तो ये जीरो पोटेंशियल का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जहां से चाहिए वो चार्ज अपॉन टोटल, इनसाइड चाहिए तो नीचे प्लस, और अगर आउटसाइड चाहिए तो नीचे माइनस। आंसर नेगेटिव आए तो मत लेना, टेंशन मत लेना, डिस्टेंस है इसीलिए पॉजिटिव ही रहेगी। तुमने हो सकता है 4 - 2 की जगह 2 - 4 कर दिया हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ प्लस चाहिए है, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि इस बूटी का तुम्हें स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना चाहिए। तो वापस तो ये था अपने पास जीरो पोटेंशियल और न्यूट्रल पॉइंट, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हमने देखे। अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के साथ बात करेंगे, और फिर थोड़ा सा पार्ट कैपेसिटर का बचेगा, उसको खत्म करके इलेक्ट्रोस्टैटिक कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों मैंने बहुत केसेस बताए हैं तुमको और आगे बताता रहूंगा, मगर इस वीडियो को यहीं रोकेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसके साथ, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के साथ। जय हो।